काम करते हैं उसका मोटा पैसा हम लोग खर्च करते हैं किस पे? शिक्षा पे करते हैं, पढ़ाई लिखाई पे करते हैं ना, और स्वास्थ्य पे करते हैं, बीमारी में करते हैं। गरीब जो पैसा कमाते हैं वो जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं कमाते हैं, वो अपना परिवार चलाने के लिए काम करते हैं, वो अपने बच्चों के शिक्षा के लिए काम करते हैं, वो अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। क्योंकि वो इतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं कि वो कुछ बेहतर कर पाए या जमीन खरीद ले, घर बना ले, ये भी नहीं हो पाता है उनसे। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है, आज सरकारी अस्पताल है, लेकिन जब आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे इलाज करने के लिए तो वहां की व्यवस्था को देखने के बाद आप मजबूरन, कोई नहीं चाहता है पैसा खर्चा करना, मजबूरन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है इधर उधर से कर्ज लेना होगा, और जब आपका वहां पर से पेशेंट ठीक होके आएंगे फिर आपका ज्यादातर समय इसी बीत जाएगा कि कमाना है, कर्जदार को कर्जा चुकाना है, फिर आप अपना विकास कब करेंगे? आज लगभग बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाएंगे तो बच्चे का ड्रेस है, किताब है, शिक्षा का महंगाई है इतना कि आप बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। लोग क्या कहते हैं, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाए है, पढ़ाई है, 5वां में है, लेकिन उस 5वां के बच्चे से अगर आप 2 सवाल कीजिएगा दूसरा का, वो भी वो नहीं बता पाता है, तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? एक नया चोचला आजकल चल रहा है, समूह लोन, ग्रुप लोन, माइक्रो फाइनेंस। ये जो है ये गरीब को और गरीब बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय है। आज आपको वो 30,000, 35,000, 40,000 रुपया दे देता है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड देता है कि फलाने डेट शुक्रवार को 15 में, हफ्ता में, महीना में हम आएंगे, और वो जो है आता है। और जरूरी है कि हर आदमी के पास हमेशा पैसा रहेगा, पैसा नहीं रहेगा आपको बेइज्जत करता है। तो ऐसा तो कोई अमीर आदमी भले पैसा रख ले, कोई गरीब किसी का पैसा रखता नहीं है, मजबूरी के हालात में वो उस दिन देने में असमर्थ होते हैं, जिसका नतीजा होता है कि वो बहुत सारी बातें सुना के हम लोगों के दरवाजे पर से जाते, और जाता फिर भी नहीं है। जब तक आप पैसा नहीं देंगे वो जाता नहीं है। तो फिर इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है जन स्वराज। जन स्वराज प्रशांत किशोर जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर एक गरीब गुरबा को 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक, यानी कि साल में 100 रुपया का 4 रुपया सूद। 100 रुपया अगर आप लेते हैं बैंक से तो उसका सूद साल भर में 12 महीने में देना होगा 4 रुपया, मात्र 4 रुपया। तो अभी जो भी गरीब हैं अगर बैंक में जाएंगे लेने के लिए तो इतना डॉक्यूमेंटेशन है, इतना पेपर आपसे मांगा जाएगा कि आप दे नहीं पाएंगे। मजबूरन आप आधार कार्ड लेके जाते हैं और माइक्रो फाइनेंस समूह लोन उठा लेते हैं। इस सब को सुदृढ़ किया जाएगा प्रशांत किशोर जी के आने के बाद, कि आप जब जाएंगे उनके आने के बाद लोन लेने के लिए तो सिर्फ अपना आधार कार्ड दे के भी आप लोन ले सकते हैं, और वो भी 4% वार्षिक ब्याज की दर से, जिसमें सुविधा आपको बहुत तरह की मिलेगी। इसमें इस तरह का कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि आपको आज सप्ताह है तो आज ही पैसा देना, हमको आज नहीं हुआ हमको कल होगा, कल जाके जमा करेंगे। तो कोई आपके घर पे आके असूलने वाला नहीं रहेगा। रहा बात शिक्षा का, तो प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर मेरी सरकार आती है, अगर हम सरकार में आते हैं तो शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। क्यों नहीं होगा? आज पढ़ाई तो हो रही है, स्कूल में जो शिक्षक है मूर्ख नहीं ना है, लेकिन वो काम क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। अफसरशाही बढ़ गई है। आज नीतीश बाबू के राज में अफसरशाही बढ़ी है। गरीब लोगों की बात, क्योंकि सरकारी स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? अमीर आदमी, आपके मोहल्ले के, आपके गांव के जो अमीर तबके के लोग हैं उनका बच्चा थोड़ी सरकारी में जाता है पढ़ने के लिए। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चे जाते हैं सरकारी विद्यालय पढ़ने के लिए, और वो ये सोचते हैं कि अगर हम सरकारी विद्यालय में जाएंगे शिकायत करने कि मेरा बच्चा का पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है, तो आज का जो मेरा दिहाड़ी है 200-300 रुपया रोज वो छूटेगा। और इस चीज के लिए वो विद्यालय पे जाते नहीं है, बात नहीं करते हैं शिक्षक से। शिक्षक को लगता है कि हम ही यहाँ के भगवान हैं, उनको जो मन होता है वही करते हैं। तो इन सब का निदान एक ही है, जन स्वराज। इस बार हम लोगों को एक मत होके जन स्वराज को चुनना है, और
हमें अपने अपने लिए नहीं, आपका जो होना था हो चुका। अब आपको कोई सरकार आए आपका कुछ बदलने बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य सोचते हैं तो इस बार सरकार जरूर से जरूर बदलना होगा। सरकार बदलेंगे तभी बदलाव आएगी। खैर बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बातों को यहीं पे विराम करते हैं। तो विराम करने से पहले हम चाहेंगे कि हम जयकारा लगाएं। तो हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।